में तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अघहर मिटे तब चरणों में मां चरण शरणे हूँ आपकी तारण तरण जिहार भवदध तट तक ले चलो करुणा कर ऋषिराज भवदध तट तक ले चलो करुणा कर ऋषिराज तप से जिनका तन बज बना मन से करुणा की धारी हैं इंद्रियों पर संयम रखती योगों की बनी पुजारी हैं राग द्वेष को जीत रही जो संयम समता के द्वारा हैं परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को शत शत नमन हमारा है परम पूज्य गुरु विशुद्धमती जी को शत शत नमन हमारा है। जब बोलिए आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की चैतन्य चिंतामणि तीर्थंकर श्री पाशनाथ भगवान की शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की श्रीमद् जैन धर्म की मंचासीन भारत की धरती को गौरवान्वित करने वाली यथार्थ भारतीय संहिता संविधान से भारत गौरव की उपाधि को प्राप्त करने वाली परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्य का विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका वृंद छुल्लिका वृंद त्यागी वृंद उपस्थित गौरवान्वित स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारतवासियों प्रसंग अपने आप में बहुत ही प्राउडली है अपने आप में गौरव का एहसास कराने वाला है। दो लाइनों से अपनी बात का शुभारंभ करना चाहूंगी अपने देश के लिए अपने वतन के लिए। है वतन मेरा गौरव वतन के लिए है वतन मेरा गौरव वतन के लिए मेरा तन मेरा जीवन वतन के लिए है वतन मेरा गौरव वतन के लिए मेरा तन मेरा जीवन वतन के लिए। महान भावों जिस वतन पर हम इतना गौरव करते हैं मैं देख रही हूँ अपने इन चर्म चक्षुओं से कि हर एक व्यक्ति इस तिरंगे को फहराने में लगा है। मोदी जी का अभियान
घर घर में तिरंगा भारत की शान। निश्चित रूप से हर भारतवासी ने इस अभियान को अपनाया है, घर घर में तिरंगा को फहराया है। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या है इसका रहस्य, कैसी है भारत की अस्मिता और कैसा है मेरा भारत देश? मुझे नहीं लगता, मैं जब से इस दृश्य को देख रही हूँ, कल से ये अभियान चल रहा है इस चंपाबाग धर्मशाला को तिरंगा में बनाने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं हम भारत माँ के उस जेहन में घाव को हरा तो नहीं कर रहे। महान भावों, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि संयोजक महोदय ने पहले ही कह दिया कि बहुत अच्छा किसको कहते हैं ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ जिस वतन में हम पैदा हुए हैं उस वतन के लिए पैदा हुए हैं। आज उस तिरंगे की शान के लिए हम ये विचार करें कि आखिर ये तिरंगा कब प्यारा हुआ, कैसे मिला जश्न आज़ादी का ये माहौल हमें सोचना होगा। जब भारत की अस्मिता का इतिहास को उठा करके देखा तो पता लगा ये स्वतंत्र भारत हमें कोई आसानी से नहीं प्राप्त हुआ है। जश्न भारत में हम आज़ादी का जो उत्सव मनाने चल रहे हैं, पूरे देश के अंदर इस उत्सव को मनाया जा रहा है, लेकिन उस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की यदि हम पृष्ठों को उलट करके देखें तो पता लगेगा कि 90 वर्षीय ये स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 1857 से प्रारंभ होकर के 1947 तक अनवरत चलता रहा। जिस धरती पर दूध की नदियां बहा करती थी, उस धरती पर वतन के नौनिहाल ने रक्त की नदियों को बहा दिया। लहू लुंठित उस भू को करने के बाद लोहा लिया ब्रिटिश शासन से कि जान देंगे लेकिन जहां नहीं देंगे। महान भावों, 15 अगस्त 1947 को ये भारत गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र भारत के रूप में हमें प्राप्त हुआ। उन देशवासियों के लिए आज का ये बहुत गौरव का दिन है, उल्लास का दिन है, अपने वतन के लिए झुक जाने का दिन है, जिन्होंने हमें इस स्वतंत्र भारत को प्रदान कराया। आखिर कहाँ हुआ था संग्राम का बिगुल, क्यों बजा था स्वतंत्र भारत का एहसास इन हृदयों की धड़कन में, क्या कारण था? विचार करना। सुसुप्त जनता जब न किसी को छेड़ती है और न किसी से छेड़खानी पसंद करती है, शांति से अपने आनंद से जीवन को गुजार रही है, कौन सा ऐसा साहस हुआ जिसने सोती वीरांगना को जगाया? कौन था जगाने वाला? क्या कारण था? कौन माई का लाल ऐसा है जो जगे हुए शेर को कभी शिकार बना सके? ध्यान रखना महान भावों, ये वही भारत है जो ब्रिटिश शासन के बेड़ियों से परतंत्र उनकी हुकूमत का दास बना हुआ था। स्वतंत्र धर्म संप्रदाय अथवा स्वतंत्रता का एहसास जिसके किसी श्वास के आने जाने में नहीं था, ऐसा ये स्वतंत्र भारत की संग्राम की जो लौ हृदय के अंदर जगी, उसका कारण मंगल पांडे नाम का क्रांतिकारी सिद्ध हुआ, जिसको वतन की अस्मिता का एहसास हो रहा था, हृदय का
कण अश्रु की धारा में परिवर्तित हो रहा था। जिस देश में मैं जन्मा हूं, क्या उस देश को अपना देश नहीं कह सकता? जिस माँ की अंक में जन्मा हूं, क्या उस माँ को अपनी माँ नहीं कह सकता? जिस संविधान में मैं जन्मा हूं, वो संविधान स्वतंत्र संविधान में क्यों नहीं परिवर्तित हो सकते हैं? क्रांतिकारी मंगल पांडे ने जब ब्रिटिश शासक के अंग्रेज अधिकारी के सम्मुख इस बयान को शब्दों में डाला, उसी समय आदेश हो जाता है ब्रिटिश शासन का कि मार दो, ऐसे देशद्रोही को गोलियों से भून दिया जाए। महान भावों, शब्दों की पीड़ा फिर भी नहीं जगा सकी भारतवासियों को, लेकिन जैसे ही क्रांतिकारी मंगल पांडे के सीने में उसको प्राण से रहित करने के लिए गोलियों से भून दिया गया, संपूर्ण भारत के देशवासी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज को उठाने लगे। देशवासी एक हो जाते हैं कि जान देंगे जहां देंगे, जान देंगे जहां लेंगे, वतन को अंग्रेजों के नाम नहीं होने देंगे। इतना हौसला किसी और का नहीं था, वो हमारे ही पूर्वज थे। उन पूर्वजों की अस्मिता को हम तिरंगा झंडा फहरा करके ही कभी जीवंत नहीं रख सकते हैं। तिरंगा झंडा फहराना बहुत आसान है, लेकिन तिरंगे की शान आन बान को जिंदा रखना बहुत दुर्धर है। जिस देश में स्वतंत्रता का बिगुल बजने के बाद कुर्बानियां भूल लुंठित हो जाती हैं, घर से निकला हुआ माँ का बेटा वापस नहीं आता है तो तिरंगे में लपेट करके लाया जाता है। माता पिता जिस देरी पर अपने इकलौते सपूत का इंतजार कर रहे होते हैं, वहां पता लगता है 16 वर्षीय उदय चंद्र जैनों की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी भारत की स्वतंत्रता के लिए रही है। 5000 जैनियों को जेल में डाल दिया गया। उन जैनियों ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, लेकिन धर्म के साथ जीकर के किया। कोई भी राजनीति धर्म नीति के साथ अपने अहिंसात्मक बिगुल के साथ सफलता को प्राप्त हो सकती है, लेकिन धर्म को ताक पर उठा करके राजनीति कभी भी सफलता का हिस्सा नहीं बन पाई। आज हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, धर्म को ताक पर उठा करके भारत माता की जयकारा लगा करके भारत माँ को हम जिंदा करना चाहते हैं। ध्यान रखना, हे भारतवासियों, मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहती हूँ, जब तक धर्म आपके साथ रहेगा, स्वतंत्र भारत की अस्मिता आपके यश के गीत गाती रहेगी। और जिस दिन धर्म आपके साथ हट जाएगा, अकेला स्वतंत्र भारत आपकी अस्मिता को जिंदा नहीं रख पाएगा। इसलिए भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए थे हंस कर के कुर्बान, आजादी की खुशियां मनाकर आज लो ये शपथ, आजादी की खुशियां मनाकर आज लो ये शपथ, बनाएंगे भारत देश को हम और भी महान, बनाएंगे हम इस भारत देश को और भी महान। महान भावों, हमारे लिए बहुत गौरव की बात यह है कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत के नाम से भारत जो प्रख्यात हुआ, देश की
आर्थिक, राजनीतिक विकास के साथ साथ जिन्होंने सांस्कृतिक विकास को, राष्ट्रीय विकास को भी अपना अहम सहयोग प्रदान किया। कितने जैनियों ने इस सत्याग्रह महात्मा गांधी के आंदोलन में अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। भामाशाह ने राणा प्रताप के चरणों में इतना धन समर्पित किया कि 25,000 सैनिकों का प्रतिदिन का 12 वर्ष तक एक सुचारू रूप से निर्वाह होता रहे। ये जैनियों के जो योगदान आज संस्कृति के इतिहास में लिखे हैं, भारत की संहिता में लिखे हैं, हमें कष्ट उस समय होता है। आज हम भारतवासी बनकर तिरंगा की शान की जो यशगान गा रहे हैं, ऐसे यशगान तिरंगा के लिए जैनियों का कितना बड़ा योगदान है, इस योगदान का प्रमाणित आंकलन आज तक संविधान के अंतर्गत नहीं हो सका। महान भावों, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे जैनी जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई, पंडित अर्जुन लाल जी सेठी, जिन्होंने इस सत्याग्रह आंदोलन में सहभागिता निभाई थी, ब्रिटिश शासन के सैनिकों ने उनको बंदी बना लिया, कारागृह में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, मैं जैन हूँ, जैन होने के नाते मेरा ये संकल्प है, शपथ है, मैं सौगंध खाया हुआ हूँ कि जब तक अपने जिन बिंबों के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक एक बूंद पानी इस हलक के नीचे नहीं उतर सकती। ब्रिटिश सरकार ने लातों और घूंसों से मार करके कहा कि चल, तुझे बंद किया जाएगा। कैसा है जैन धर्म, कौन है तेरे जिन बिंब, हम सब जानते हैं। परतंत्र बेड़ियों में अजकड़ा समूचा भारत आजादी की सिसकियां ले रहा था। इस सिसकियों के आंसुओं को पहुंचने वाले क्रांतिकारी वो राजदूत बनकर के, जिन्होंने प्राणों की को हथेली में लेकर के भारत माँ के अंक में समाने का मानो संकल्प ही ले लिया था। जब अर्जुन लाल सेठी की बात को नहीं माना गया तो मित्रों, सही मानना, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बंदी बनाने के बाद अर्जुन लाल सेठी ने जिन मूर्ति का दर्शन न मिलने के कारण 56 दिन तक बेलूर जेल के अंदर निराहार रह करके अपनी भारत की स्वतंत्रता के लिए कूच किया था। हमें गौरव होता है, शहीद मोतीचंद जब जेल के शिक्षों में बंद कर दिए गए, उन्होंने कहा जेलर से कि मुझे मेरे मित्रों से मिलने का अवसर प्रदान कराया जाए, मैं उनसे मिलकर के कुछ आवश्यक चर्चा करना चाहता हूं। ब्रिटिश सरकार के आज्ञा पालित सैनिकों ने कहा कि नहीं नहीं, तुम इस जेल से कभी बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन तुमको कुछ भेजना हो तो हम तुम्हारी सूचना भेज सकते हैं। वहां कोई साधन नहीं था, पेपर दिया गया, किससे लिखा जाए, कैसे अपनी बातों को बाहर मित्रों तक पहुंचाया जाए। इस अंग्रेजी शासकों के द्वारा हमें क्या यातनाएं दी जा रही हैं जेलों के अंदर, कैसे अपने लोगों को बताया जाए। लेकिन फिर भी शहीद मोतीलाल जी ने उस जेल में ही अपने खून से पत्र लिखा अपने मित्रों के लिए कि हे मित्रों, बाजी लगा देना जान की, लेकिन जहां को इस अंग्रेजों के हाथ से मुक्त करा लेना। जब उनका ये पत्र उन मित्रों ने पढ़ा, उनका लहू खौल उठता है। अनेकों जैनों ने जेल में पर्युषण पर्व मनाए और हम पर्युषण पर्व मंदिरों में भी नहीं मना पा रहे हैं। यह है स्वतंत्र भारत का एक नमूना कि जिन्होंने हमें स्वतंत्रता प्रदान कराई, हम उनका यशगान तो बहुत दूर है,
उस स्वतंत्र भारत में अपने आप को निरंतर परतंत्र बनाते चले जा रहे हैं। कहा गया अर्जुनलाल सेठी के द्वारा, बड़ो बड़ो पीछे मत हटना, खून से लिखा था पत्र, उसमें लिखी थी ये लाइनें, बड़ो बड़ो पीछे मत हटना, भारत का कल्याण करो। बड़ो बड़ो पीछे मत हटना, भारत का कल्याण करो, जननी जन्मभूमि चरणों में जीवन का बलिदान करो। जननी जन्मभूमि चरणों में जीवन का बलिदान करो। तरुण नींद को छोड़ पहन लो, युवाओं के लिए उन्होंने संदेश भेजा था। तरुण नींद को छोड़ पहन लो सत्याग्रह का सैनिक वेश, मोह पास को तोड़ देश हित, सहलो सब संकट और क्लेश। महान भावों, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि जो उत्साह आपको तिरंगा के फहराने में है, क्या वो उत्साह स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र रखने में है? विचार करना। हम कितने व्यवहारों को निभाने वाले बन गए हैं। तिरंगे के साथ फोटो होना चाहिए, तिरंगा मेरे हाथ से फहराना चाहिए, हर जगह तिरंगा लगना चाहिए। केवल फोटो का तिरंगा तुम्हें तिरंगा का कभी एहसास नहीं कराने देगा। जो भारत सोने की चिड़िया था, जिस भारत में नेत्र खुलते ही घंटियों का नाद और भगवान का स्वर का कीर्तन सुनाई देता था, जिस भारत में गाय की भी पूजा हुआ करती थी, जिस भारत में भैंस बैल और बकरियों को चारा डाला जाता था, कहाँ गया भारत की वो अस्मिता का व्यवहार, जिस भारत को कट्टी खाने में तब्दील कर दिया गया। विचार करना महान भावों, हम अपनी अस्मिता को खोते चले जा रहे हैं, तिरंगा के नीचे जीने का ढोंग करते चले जा रहे हैं। भारत के इस इतिहास में लाल किला से ये संदेश मोदी जी देंगे, लेकिन मोदी जी के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी, क्या स्वतंत्र भारत के लिए आपने किंचित भी विचार किया है? जिस भारत के अंदर प्राणों की बलि लगा करके स्वतंत्रता दिलाई गई थी, उस भारत में ही स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्र भारतवासी उन प्राणियों को सूर्य उगने से पहले बलिदान उनकी प्राणों का कर देते हैं। ये स्वतंत्र भारत की अस्मिता नहीं होनी चाहिए। जिस भारत के अंदर ऋषि महंतों ने जन्म लिया है, ये भारत देश ऐसा है जहाँ धर्म की घंटियां बजती हैं। ये भारत देश ऐसा है जिसमें करुणा का दान होता है। ये भारत देश ऐसा है जिसमें नंगी तलवारें कभी उठाई नहीं जाती हैं। ये भारत देश ऐसा है जिसमें जीत करके भी भूमि उनको वापस कर दी जाती है। लेकिन हे भारतवासियों, क्या हो गया है तुम्हारी श्रद्धा को? भूचड़ खाने नित्य नूतन खुलते चले जा रहे हैं। विदेशी सभ्यता की संस्कृति को ओढ़ने का हमने पूरी तरह से मन बना लिया है। जिस बच्चे ने भारत की धरती पर जन्म लिया है, भारत की धरती पर पढ़ा है, बड़ा हुआ है, उस बच्चे को पढ़ने के बाद हम विदेशियों की सेवा में विदेशों में भेज देते हैं। क्या हमें जरा सा भी इस बात को सोचने का अवसर नहीं मिलता? कितना चाहिए धन या पर धन से क्या आप जीवित रह सकेंगे? जब धर्म आपके साथ नहीं है तो धन आपको कभी नहीं मिल सकता। जो धर्म के साथ रहेगा वो भारत के एक छोटे से गांव में रहेगा, वो भी धनपति कुबेर बन सकता है। और जो धर्म के साथ नहीं है वो बड़ा बनने का कभी सपना देख भी नहीं सकता। महान भावों, आज के इस समय में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी, अर्जुनलाल सेठी जिनको जेल में बंद करने के बावजूद भी फांसी पर लटकाया जा रहा था, उन्होंने कहा था
तरुण नींद को छोड़ पहन लो सत्याग्रह का सैनिक वेश। मोह पास को तोड़ देश हित सह लो सब संकट अरु क्लेश। सुभाष जवाहर सम भारत के, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष जवाहर सम भारत के युवक वीर बनते जाओ। योद्धा हम स्वतंत्रता के ध्येय मंत्र जपते जाओ। किसके लिए भेजी थी ये लाइनें? कह दो माता जी हमारे लिए नहीं भेजी थी, वो लाइनें तो उनके लिए भेजी थी जो सत्याग्रह आंदोलन में कूद पड़े थे। लेकिन ध्यान रखना, ये भारत पुनः गुलामी की बेड़ियों में न कस जाए, ये भारत पुनः गुलाम न बन जाए, इसकी रक्षा करना अब आपके हाथ में है। वतन स्वतंत्र वतन की बागडोर छोड़ करके आपको सुख का वतन दे करके वो कुर्बान हो गए कि हे मेरे भारतवासियों आनंद से रहना और अपनी भारत माँ की रक्षा सतत करते रहना। ये भारत माँ को कभी ब्रिटिश शासक अब पुनः अपने आगोश में न फंसा सके। इसलिए उस भारत के लिए मैं किन किन शब्दों से कहूं, क्योंकि पत्थर पर पानी ढोना मूर्खता की पहचान है। पत्थर पर पानी ढोना मूर्खता की पहचान है। अज्ञानियों से कुछ भी कहना शक्ति का अपमान है। ध्यान रखना महान भावों, आंखों को खोलना पड़ेगा। श्वेत वस्त्र पहन करके सज धज करके भारत माँ की संस्कृति को हम जिंदा नहीं रख सकते हैं। आज ये सौगंध लें, आज ये वादे संकल्प लें कि अपने शहर में, अपने परिवार में, क्योंकि हर बात हर संविधान अपने से शुरू होता है, अपनों से शुरू होता है, अपने यहाँ से शुरू होता है। आज हमारे संकल्प का दिन है, चाहे वो मातृशक्ति हो और चाहे वो पुरुष शक्ति हो। सत्याग्रह आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में महिलाओं की भी अहम भूमिका रही। आपको आश्चर्य होगा जानकर के पति को बंदी बना लिया गया। अभी तो छोटी ही उम्र थी, पति को बंदी बना लेता है ब्रिटिश शासक। पत्नी अकेली रह जाती है, संतान भी नहीं हो पाई थी। पत्नी क्या करेगी? उसने विचार किया, जब मेरा सौभाग्य कूद गया अब मेरा क्या खिताब है। जब मेरा सौभाग्य कूद गया अब मेरा क्या खिताब है। बहुत पन्ने पलट चुके हैं, बाकी पूरी किताब है। उतर जाती है वो भी उस आंदोलन में, लड़ती है बरछी तलवारों से। पति जो जेल के शिक्षों में बंद है उसका ध्यान जाता है, जब मेरा शौहर ही नहीं है तो मैं किस शौहर को रख सकती हूँ। ध्यान रखना महान भावों, लड़ते लड़ते दिगंबर मुनि के दर्शन हो जाते हैं, उपदेश मिलता है, वैराग्य हो जाता है, तलवार बरछी को छोड़ती है और पहुंच जाती है दीक्षा लेने के लिए। पिता का दरवाजा बंद मिलता है, दरवाजे के बाहर से ही, क्योंकि समय नहीं था कुछ कहने का, घर के दरवाजे खुलने का। कह जाती है पिताजी मैं दीक्षा लेने जा रही हूँ, मुझे वैराग्य हो चुका है, और जाकर के दीक्षा ले लेती है। वो वीरांगना सरस्वती माँ के नाम से स्वतंत्रता आंदोलन की आर्यिका बन जाया करती है। ध्यान रखना महान भावों, जब अपने स्वतंत्र भारत की अस्मिता की बात आती है तो धर्म के साथ देश के लिए हमें जीना है। धर्म के साथ देश के लिए हमें अपने प्राणों की बाजी लगानी है। लेकिन केवल देश के लिए धर्म खोकर के कोई देश नहीं है। भारत है तो धर्म है, धर्म है तो भारत है। हम जिए भारत के लिए, मरे भारत के लिए। हम जिए धर्म के लिए और मरे धर्म के लिए। धर्म के साथ जब जब राजनीति
किसी भी संविधान में उतरी है, किसी भी संसद में उतरी है, किसी भी लोकसभा में उतरी है, वो विजय का परचम लेकर के वापस आई है। इसलिए जब खूबचंद जैन ने इस आंदोलन का पता लगा कि सरस्वती आर्यिका बन गई तो हृदय फूल जाता है, कैसी है मेरे देश की वीरांगनाएं, लड़ते लड़ते मर सकती हैं और लड़ते लड़ते तज सकती हैं। ऐसी सरस्वती माँ बन करके जब वैराग्य को धारण करती है तो उन्होंने यही अंतिम शब्दों में कहा था, बड़े बड़े अरमानों से ये आजादी आई है, बड़े बड़े अरमानों से ये आजादी आई है, बड़े बड़े बलिदानों से ये स्वतंत्रता पाई है। गांधी जी का स्वप्न भला साकार कहाँ हो पाया, ध्यान रखना, गांधी जी का स्वप्न भला साकार कहाँ हो पाया, अब उसमें भी घाटा है जो पाया कमाया। आपको तो कमा हुआ मिला है ना, किसने कुर्बानी लगाई है अभी? हम तो इतनी भी कुर्बानी लगाने को तैयार नहीं हैं कि जिस देश में, जिस सरकार के नेतृत्व में नूतन बूचड़खाने खुलेंगे, हम उस सरकार का साथ नहीं देंगे। हम इतने हौसले बुलंद करें। जिस शहर में अगर ईद के लिए सब कुछ स्वतंत्रता है तो क्या महावीर के लिए स्वतंत्रता नहीं हो सकती? जब 10 दिन के पर्यूषण चले उस दिन शहर के अंदर अंडे की दुकान नहीं होनी चाहिए, बूचड़खाने बंद होने चाहिए, शराब नहीं बिकनी चाहिए। क्या ये जैनियों का बलिदान नहीं है? विचार करना जैनी मित्रों। आज हम जश्न आजादी का, जो स्वतंत्र भारत का महोत्सव मना रहे हैं, आज हमें संकल्प लेना होगा। ये लाल किला का फोटो केवल लाल किला पहुंचा देगा, ये सब सपने की बात है। हमें आज ये संकल्प लेना होगा, आगामी आने वाले पर्यूषण पर्व के महान अवसर पर तमाम शहर की अंडे की दुकानें बंद होनी चाहिए, तमाम जो ठेके के स्थान हैं उन पर ताला लगना चाहिए, बूचड़खाने 10 दिन तक बंद हो। अगर वो शासन आपकी इस पुकार को नहीं सुनता तो हम जैनी क्यों देंगे सहयोग उनको, क्यों देंगे वोट उनको? क्या हमारे जैनियों के अंदर इतनी एकता नहीं है? विचार करना, कभी समय मिले तो जैनियों के सौहार्द स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ना, कैसे हमारे पूर्वजों ने डंडे खा खा करके इस स्वतंत्र भारत को अपने हाथ में लिया है, कैसा बलिदान किया है, फांसी के तख्ते पर जिंदा लटकाया जा रहा है, अंतिम इच्छा पूछने का अवसर भी नहीं दिया जा रहा है, डंडों की बेरहमी से उनकी नंगी पीठ पर लहू लुहान जिसको किया जा रहा है। क्या जानेंगे हम उनके दर्द के दिल को, क्या जानेंगे उनकी पीड़ा को, उनकी दहशत, उनका दर्द जब मेरे आत्म प्रदेशों में दहशत पैदा करती है तो मुझे लगता है वास्तव में भारत माता का अभिमान हमारे सर चढ़ करके बोलना चाहिए। उनका साथ हमें देना है जो हमारा साथ देंगे, उनके साथ हमें रहना है जो हमारे साथ रहेंगे। हम तो चिकनी चुपड़ी करने वाले हैं। बूचड़खाने के जिंदा पशुओं के होम लगने की जब आवाज इस दुनिया के शासक शक्ति से निकलती है तो हम तालियों की गड़गड़ाहट करते हैं, और जब एक क्षमा करने वाला संत स्वभावी आत्मा बूचड़खाने बंद करने की बात करता है तो आपके हलक से श्वास की रोक भी नहीं हो पाती है। कैसे जैनी हैं हम? विचार करना, अगर ये संकल्प हम न ले सके तो इस तिरंगे का कोई मान नहीं है। 10 दिन में जैन धर्म के लिए जैनियों ने इस स्वतंत्र भारत के लिए जो कुर्बानी दी है उसके लिए केवल आज भी ये भारत सिसकियां भर रहा है। आज भी ये भारत अश्रु के उस आर्द्रपने को अपने जेहन में छिपाए हैं और केवल यही शब्द हृदय से निकलते हैं, गांव भटक गए, पांव बहक गए। आपके लिए लाइनें हैं,
सुंदर कॉलर को झटका देकर के आना ये भारत की अस्मिता को जिंदा रखना नहीं है। सुंदर सुंदर श्रृंगार से आज स्वतंत्रता दिवस को मनाने आए हैं, तिरंगे को फहराने आए हैं, ये आपकी अस्मिता की रक्षा नहीं है। हर नारी को जगना होगा, हर नर को जगना होगा। नारी और नर को साथ में रह करके अभी भी शासन के लिए कुछ करना होगा। बंद करो उन अभियानों को जो हिंसा से भरपूर हैं, बंद करो उन अभियानों को जो हिंसा से भरपूर हैं। महावीर के भारत में हिंसा की, महावीर के भारत में अहिंसा की अनगूंज है। यही कारण है गांव भटक गए, पांव बहक गए, गांव भटक गए, पांव बहक गए, कहीं छांव विश्राम नहीं, बापू तेरे सपनों का कोई सेवाग्राम नहीं। जिसने विदेशी छोड़ो स्वदेशी लाओ चरखा काट करके बताया, शुद्ध वस्त्र पहनो, लेकिन हम 60 वर्ष की उम्र में भी जीन्स पहनना चाहते हैं, 80 वर्ष की उम्र में भी बाल काले करना चाहते हैं, लाठी टेक नहीं पाते फिर भी बुलेट पर चलना चाहते हैं। यह है पश्चिमी सभ्यता का भूत सवार। भारत माँ ने यह शिक्षा नहीं दी। भारत माँ ने कहा कि बेटा जब उम्र से 60 का हो जाए तो सठियाना मत, वरन शठता को छोड़ देना। उन कपड़ों को पहनना जो तू भी ढीला रहे और तेरा जिस्म भी ढीला रहे। भारत माँ ने तुम्हें उपदेश दिए थे, इसलिए बापू ने स्वदेशी को अपनाया, विदेशी को जला दिया, उसकी होली कर दी। फिर भी मैं बापू से के संविधान के लिए आज ये मन यही कहता है, गांव भटक गए, पांव बहक गए, कहीं छांव विश्राम नहीं, बापू तेरे सपनों का कोई सेवाग्राम नहीं। दिशाहीन है न्याय मार्ग सब, दिशाहीन है न्याय मार्ग सब, अपनापन वीरान हो गया। दिशाहीन है न्याय मार्ग सब, अपनापन वीरान हो गया। किसे पुकारूं कौन सुनेगा, हर राही अनजान हो गया। किससे कहें? आप तो वक्त के साथ हैं, वक्त आपके साथ नहीं है। ध्यान रखना नीरज भैया, आप वक्त के साथ चल रहे हैं, वक्त आपके साथ नहीं चल रहा। वक्त आपको साथ नहीं देगा, लेकिन आप कैसे हैं? वक्त से कहते हैं मैं हर समय तेरे साथ हूँ। वो वक्त जब आएगा तुम्हें धाराशाही रौंद करके चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए लिखी गई ये लाइनें, दिशाहीन न्याय मार्ग सब, दिशाहीन है न्याय मार्ग सब, अपनापन वीरान हो गया। किसे पुकारूं कौन सुनेगा, हर राही अनजान हो गया। बापू तेरी अवधपुरी में, बापू तेरी अवधपुरी में अब तो कोई राम नहीं है। बापू तेरे सपने का अब कोई सेवा ग्राम नहीं। सेवा ग्राम कितने खोले थे उन्होंने, लेकिन हमने सबको ठोकर लगा दी। हम पाश्चात्य संस्कृति में आ गए, हम किटी पार्टी पर उतर आए। हम गाय को चारा नहीं डालते, हम किटी पार्टी करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति। हम हाय हेलो छोड़ करके नहीं छोड़ते, लेकिन हम जय जिनेंद्र छोड़ देते हैं। हम पर्स लटका कर चलते हैं, लेकिन जिनवाणी को ठोकर मारते हैं। अपनी इस लब पर राम राम नहीं, जय जिनेंद्र नहीं, क्या कहते हैं? हाय डैड, हाय मॉम। कितना उतरोगे, कितना उतरोगे, सब तो उतर चुके हो। उतार उतार कर अपनी जिंदगी को कसम कसमें लगाए हुए हो। इसलिए ध्यान रखना, बहुत कुछ कहना। मैं समझती हूँ पत्थर पर जल ढोना है। पत्थर भी सदियों में जल में भीगा रहता है, अंदर खोलो तो सूखा का सूखा मिलता है। हम पत्थर से बदतर हैं, जिसका शोषण नहीं कर पाए हैं। जैन धर्म की जैन अस्मिता को भी बचा ना पाए। इसलिए ध्यान रखना महान भावों,
शब्दों का कोई मोल नहीं है, शब्दों का कोई तोल नहीं है। तुम जैसे हृदयों के साथ में जियोगे तो एक एक शब्द का मोल यदि होगा तो आज आप ये कहोगे कि माता जी हम संकल्प लेते हैं पर्वराज पर्यूषण के 10 दिन के अंदर पूरे ग्वालियर शहर के अंदर यदि अंडों की दुकानें लगती हैं, ठेले लगते हैं, तो हम उस सरकार का साथ नहीं देंगे। इतना हौसला अपने अंदर है क्या? है क्या? हाथ तो उठाओ। ये बुज़दिलों की पहचान है जो डरते हैं लेकिन डराते नहीं हैं। हम एकीकरण नहीं है, संगठन नहीं है। जब हाथ खुला है, उंगली में दम नहीं है, तुम्हारे जबड़े को हिला पाए, उंगलियों को जोड़ो, मुट्ठी के अंदर दम है, तुम्हारा मुंह भी टेढ़ा कर जाए। लेकिन ये साहस मेरे अंदर होना चाहिए। जो तुमसे कहें हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, यदि तुम ये संविधान लगाओगे, आप कहो आप साथ न दो, लेकिन धर्म मेरे साथ है। जिसके साथ धर्म होता है पूरा देश उसके साथ होता है। जो धर्म से विहीन होता है वो साथ के साथियों के से भी रहित होता है। इसलिए महान भावों, अंतिम शब्दों में केवल यही कहूंगी, उन लोगों के लिए जिन्होंने इस देश की कुर्बानी धर्म के साथ लगाई। महात्मा गांधी ने तीर्थंकर महावीर के अहिंसा के सत्याग्रह को अपनाया और स्वदेशी लाए विदेशी की होली जलाई। ऐसे भारत के अंदर महामना निष्पाप राष्ट्रहित जग के प्यारे, महामना निष्पाप राष्ट्रहित जग के प्यारे, हिंसा से अति दूर सौम्य बहु पूज्य हमारे। उन लोगों के बलिदान के लिए आज मैं स्मरण करती हूँ कि वो महामना कभी हमने अपनी आंखों से इस पर्याय में नहीं देखे। हो सकता है हम भी उस जंग में लड़े हों, शहीद होकर के यहाँ पड़े हों, लेकिन जिन्होंने अहिंसा के अवलंबन से स्वतंत्र भारत की अस्मिता को बचाया है, उनके लिए लाइनें हैं। महामना निष्पाप राष्ट्रहित जग के प्यारे, हिंसा से अति दूर सौम्य बहु पूज्य हमारे। गांधी से न रत्न जेल में ठेल दिए हैं, गांधी से नर रत्न जेल में ठेल दिए हैं, क्या आशा वे धरे नहीं वो जेल गए हैं। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा था, हे भारतवासियों, बंटी भैया नेताजी बने खड़े हैं, डरो मत, मत भागो मत डरो हे भव्यो, मत भागो मत डरो हे भव्यो, हल्दी की थापों से। समझ में आ रहा है ना? मत भागो मत डरो हे भव्यो, हल्दी की थापों से, डरना है तो डरो हे भव्यो आस्तीन के सांपों से। देश में रहकर के ही देश की गद्दारी कर रहे हैं, मेरी बंदूक मेरे कंधे पर चला रहे हैं, खाते मेरा है नाम अपना कर रहे हैं, लेते मुझसे हैं दान का पर्चा अपना काट रहे हैं। ऐसे गद्दारों से कब तक बचोगे? निकालो देश से, बचा लो देश की अस्मिता को, टालो यहाँ से विदेशी वस्त्रों को, ना तुम्हारी हमको है चाह। टालो यहाँ से विदेशी वस्त्रों, ना अब तुम्हारी है चाह हमको, तुम्ही से भारत हुआ है गारत, किया है तुमने तबाह। इसलिए महान भावों, भारत की इस जश्न आजादी में आज के इस मंच से यही आपको अपने वाक्यांशों से, शब्दांशों से, हृदयांश से यही कहना चाहूंगी, जैनी हो जग जाओ, जैन की अस्मिता को बचा लो। अभी भी बिखरे हुए हो, अब तो एक हो जाओ। एकीकरण में दोहरा लाभ है, लेकिन संगठन में 100 गुना लाभ है। 100 गुना लाभ से हम महावीर के ध्वज को ऊंचा करेंगे, बापू की अहिंसा को बल प्रदान करेंगे। इसलिए महान भावों, आज यहाँ से संकल्पित होकर के उठें, एक मीटिंग करें। सत्याग्रह आंदोलन तो नहीं करना हमको, लेकिन सत्यता से वाकिफ जरूर कराना है। ये भारत, जिस भारत के अंदर दूध की नदियां बहती थी, कहा जाता था
ये बैल हैं हमारे, ये गाय है हमारी, ये बैल हैं हमारे, ये भेड़ और बकरी सारे पशु हमारे। ये गाय है हमारी, ये बैल हैं हमारे, ये भेड़ और बकरी सारे पशु हमारे। ये दूध हमको देते, बोझा हमारा ढोते, ये दूध हमको देते, बोझा हमारा ढोते, ये प्यार तुमसे करते सारे पशु हमारे। मैं आपको कोई कविता नहीं सुनाना चाह रही, लेकिन आपका बोध आपके लिए जग जाए, पुरुषार्थ ये कर रही हूँ, फिर भी ना जगा तो फिर भैंस डूबेगी पानी में, उसे भला कौन बचा पाएगा। बचा सको तो पर प्राणों को बचाओ, तुम्हारे प्राणों को ये प्रभु अपने आप बचा लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर मैं स्वतंत्र भारत से गौरवान्वित होकर के ये कह सकती हूँ, उन वीर शहीदों के लिए जिन्होंने अपने लहू के कतरे कतरे से अपने परिवार के अरमानों को धो डाला, लेकिन जनता के अरमानों को देकर के अपने प्राणों का बलिदान देकर के चले गए। उन सभी शहीदों के लिए अपने तहे दिल से यही कहना चाहूँगी, हम शहीद ना बन सकें, लेकिन शहीदों की उस कुर्बानी की याद तो रखें। कैसे थे वो शहीद हमारे, जिन्होंने अपना सौदा अपने खून की बूंद बूंद से किया था। हम उनकी खून की बूंदों को भी अपने शरीर में लेना चाहते हैं, हष्ट पुष्ट बनना चाहते हैं। महान भावों, आप उस स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। आपका यही कर्तव्य है कि हम भी भारत के संविधान में अपने भारत के संविधान धर्म को और देश को स्वतंत्रता से जीने का अखंड अधिकार प्राप्त करें और दूसरों को कराएं। बस इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के इस आज़ादी के जश्न दिन आप सभी के लिए बहुत बहुत हृदय की कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, आभार ज्ञापित करती हूँ, इसलिए कि शायद इतने तमाम शब्दों में से यदि एक शब्द भी आपके आत्मप्रदेशों को स्थान बना लेगा तो शायद भारत माँ का हृदय आप लोगों के लिए बहुत दरिया दिल बन करके वापस लौट जाएगा। अन्यथा जो जैसा है वैसा ही रहेगा, वरन निरंतर प्रमोशन नहीं डिमोशन की ओर बढ़ता चला जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में तीर्थंकर महावीर के शासन काल में हम बैठे हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि वो परमात्मा आप सबको असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, समृद्धता और आरोग्यता प्रदान करता हुआ आपके प्रज्ञा की चक्षुओं को खोले। इन चमड़े के चक्षुओं को तो केवल शोधार बने रहने दे, ताकि आपकी शोभा इस चेहरे की बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को लेकर के आए हैं, तो एक बार जोरदार हम कहेंगे, जब ये तीर्थंकर महावीर स्वामी की वंदे मातरम, वंदे मातरम। जोर से बोलना है, जितनी जोर से मैं ताकत लगा रही हूँ उतनी ताकत नहीं लगा रहे आप। कैसे हैं भारतवासी? जोर से दोनों हाथों के साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जिनेंद्र करेंगे आपस में, और अब हम चलेंगे। सभी लोग